नमो नमः। आज तक मैं आपको 16 श्लोक करा चुकी हूँ। आज मैं आपको 17वां श्लोक कराऊंगी। 17वें श्लोक में है सत्यम असत्य के स्वरूप का स्पष्टीकरण देते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सदैव रहने वाली सत्य वस्तु है तथा असत्य या मिथ्या वस्तु की सत्ता नहीं है। इस विवेचन के पश्चात अब सत्य एवं असत्य के स्वरूप का स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं। अब श्लोक देखिए। अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अब इसका थोड़ा अन्वय देखिए। अविनाशी तु तत् विद्धि येन इदं सर्व ततं अस्य अव्ययस्य विनाशम कर्तुम् कश्चित न अर्हति। इसके साथ थोड़ा शब्दार्थ भी देखिए। अविनाशी नाश रहित विद्धि जानो समझो। ततम का अर्थ है व्याप्त हो रहा है। अव्ययस्य का शाब्दिक अर्थ है अविनाशी का। न अर्हति योग्य नहीं है। अब अनुवाद सुनिए। हे अर्जुन, तू नाश रहित हो उस आत्मा को जान जिससे कि यह संपूर्ण प्रपंच ओतप्रोत हो रहा है एवं अविनाशी का विनाश करने के लिए तो कोई भी समर्थ नहीं है। अब व्याख्या। यह दृष्टिगोचर होने वाला जगत अविद्या से उत्पन्न है, असत है। यह जिस अत्यंत सूक्ष्म व्यापक सद्रूप ब्रह्म से व्याप्त है उसे सत कहते हैं। जैसे सूर्य की किरणों से जलधाराएं व्याप्त होती हैं, वह सतरूप आत्मा विनाश या विकार का विषय नहीं बनता। अत्यंत सूक्ष्म एवं अत्यंत महान होने के कारण यह विनाश की क्रिया से व्याप्त नहीं होता, नित्य होता है। आत्मा परिपूर्ण है। जैसे प्रकाश आकाश शब्दरूप से सबको पूर्ण किए है। आत्मा का विनाश अभाव सिद्ध करने वाले जो अनेकवादी हैं उनसे निम्नलिखित प्रश्न हो सकते हैं। सावय वस्तु का अवयवों से घटने बढ़ने से विनाश होता है, परंतु निर्वयम आत्मा का स्वतः विनाश नहीं हो सकता। यदि इस आत्मा का विनाश परतः मानते हैं तो भी ठीक नहीं, क्योंकि वही आत्मा स्वयं अपने प्रतिकर्ता न कर्म दोनों न होने से उसका विनाश नहीं हो सकता। यदि आप आश्रय के नष्ट होने से आत्मा का विनाश मानते हैं तो ठीक नहीं, क्योंकि प्रश्न है कि ये भगवान यह संसार किसमें प्रतिष्ठित है। प्रश्न इस तरह आत्मा से भिन्न आश्रय सुनाई नहीं पड़ता। क्या संबंधी के नष्ट होने से आत्मा का विनाश कल्पित है? यह विकल्प भी ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा के निर्वय होने से द्रव्य गुण क्रियादि का आत्मा के साथ सहयोग कल्पित नहीं हो सकता। टिप्पणी में सुनिए। दर्शन शास्त्र में इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। रज्जु में सर्प की भ्रांति। यहाँ स्पष्ट है कि असत रूप सर्प का कदाचित भाव नहीं होता, चाहे वह मध्य भ्रम काल में प्रतीत भी होता हो, और असत स्वरूप रज्जु का कभी अभाव नहीं होता, भले ही वह मध्य भ्रम काल में प्रतीत नहीं होती हो, परंतु उस समय भी वह रहती ज्यों की त्यों ही है। दूसरा है, प्रस्तुत श्लोक में शरीर, इंद्रिय, मन, भोगों की सामग्री और भोग स्थान आदि समस्त जड़ वर्ग का वाचक यहाँ सर्वम से रहित इदम पद है। वह संपूर्ण जड़ वर्ग चेतन परमात्म तत्व से प्राप्त है। उसी परमात्म तत्व को यहाँ अविनाशी बतलाया गया है। समाप्त।